मैं पुष्पलता चौरसिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की अध्यापिका, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी भाषा को लेकर भाग 3 में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज तारीख यानी कि दिनांक 24/4/20 है। पाठ 1 कविता सीखो, जिसके रचयिता श्रीमान श्रीधर पाठक जी थे। उनके द्वारा रचित कविता को आपने पहले भाग में उनका परिचय, फिर कविता का औचित्य और तीसरा आपने कविता का पहले अवतरण का सार पढ़ा। दूसरे भाग में आपने दूसरे और तीसरे कविता के अवतरण का सार पढ़ा और उस अभ्यास भी किया। आज मैं आपके समक्ष चौथा अवतरण लाई हूँ। जब मैं पढ़ रही हूँ तब आप मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनना और पढ़ना। चौथा अवतरण, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बच्चों, अब मैं आपके समक्ष चौथे अवतरण का सार बताने जा रही हूँ। जलधारा से सीखो। जलधारा, जलधारा शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है। जल धन धारा। ये धन है। आप ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं, इसे हम प्लस नहीं बोलते, इसे हम धन बोलते हैं। तो जलधारा शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है। ये देखिए चित्र में जलधारा, ये धारा है। जलधारा का क्या मतलब होता है? जलधारा का मतलब होता है जल प्रभाव। प्रभाव का क्या मतलब होता है? तेज बहाव। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा जलधारा की तरह यानी तेज बहाव की तरह आगे बढ़ते ही जाना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आपकी जिंदगी में आए, लेकिन उस परिस्थिति से कभी भी मत घबराना। अपने मार्ग को छोटा मत करना। पथ मतलब रास्ता और मार्ग होता है, और उस मार्ग पर जो आपने सोचा है उसे आगे बढ़ते ही जाना, कभी रुकना नहीं। और धुएं से सीखो। ये तस्वीर में देखिए किस प्रकार से लकड़ियां जल रही हैं और ऊपर की तरफ धुआं उठ रहा है। इसे हम धुआं कहते हैं। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जिस प्रकार धुआं ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, उसी प्रकार आप अपनी जिंदगी में ऊंचे विचार रखकर हमेशा आगे ही बढ़ते जाना, रुकना नहीं। हमेशा अपनी जिंदगी में जलधारा की तरह और धुएं की तरह सकारात्मक दृष्टि को लेते हुए आगे बढ़ते जाना। चौथे अवतरण से संबंधित मैं आपके समक्ष कुछ कठिन शब्द लेकर आई हूँ, जिसे आप अभ्यास करना है और मेरे साथ साथ बोलना है। जलधारा। जलधारा मतलब जल का प्रभाव, तेज बहाव। जीवन पथ। जीवन पथ यानी कि जिंदगी का रास्ता। हरदम। हरदम मतलब हमेशा। चौथा धुएं। धुएं। चौथे अवतरण का प्रेरणा इस प्रकार से है। जलधारा और धुएं न सिर्फ
पर्यावरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कैसी भी परिस्थिति आपके मार्ग में आए, अपने मार्ग से हटना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है और ऊंचे विचार रखते हुए मानव सेवा करना है। चौथे अवतरण से संबंधित मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्नों के उत्तर रख रही हूँ। पहला प्रश्न, जलधारा से हम क्या सीखते हैं? बच्चों, जलधारा से हम जीवन पथ पर बढ़ना यानी कि चलायमान करना, हमेशा अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना किसी भी परिस्थिति में। दूसरा, धुएं से हम क्या सीखते हैं? धुएं से हम ऊंचे ही पर चढ़ना, मतलब सकारात्मक दृष्टि, पूरा पॉजिटिव थिंकिंग को लेते हुए आगे बढ़ना। बच्चों, अब आखिर में पांचवा अवतरण। मैं जब पढ़ रही हूँ तो मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनकर, किताबें खोलकर आप भी पढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। बच्चों, अब पांचवें अवतरण का मैं आपको सार बता रही हूँ। सत्पुरुषों के जीवन से, सत्पुरुषों का क्या मतलब होता है? सत्पुरुषों का मतलब होता है महान व्यक्ति। आप इस दो चित्र में आप देख रहे हैं कि ये श्रीमान महात्मा गांधी जी हैं और ये श्रीमती मदर टेरेसा। ये दोनों महान व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने चरित्र के अनुसार आगे बढ़े। इन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में भेदभाव नहीं रखा। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं श्रीमती मदर टेरेसा को, कि उन्होंने कैसे एक अनाथ बच्चे को गले लगा रखा है। ऐसा था उनका चरित्र, जो बिना भेदभाव के बच्चों को गले लगाया करती थी, लोगों को गले लगाया करती थी। और उनके चरित्र से ही आज पूरा समाज कुछ न कुछ सीख रहा है। श्रीमान महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा चरित्र रखो, चरित्र को हम कैरेक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, कि आपके जाने के बाद भी आपके व्यवहार से लोग आपको याद रख सके इनकी तरह। अपने गुरु से सीखो। गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु का मतलब होता है अध्यापक, अध्यापिका और शिक्षक। गुरु से हमें विद्या सीखने को मिलती है। गुरु ये नहीं होते जो हमें पढ़ाते हैं, गुरु तो होते ही हैं जो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन जिससे हमें कुछ भी सीखने को मिले वही हमारे गुरु होते हैं। और बिना भेदभाव के हमें विद्या, अच्छी विद्या दे, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ऐसे गुरु से हमें शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एकलव्य के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना गुरु की शिक्षा प्राप्त किया था। गुरु थे उनके, लेकिन गुरु ने उनको अपनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने भेदभाव रखा था। और इसी भेदभाव के कारण मतलब कि महाभारत की रचना रची गई। तो बच्चों, हमें जिससे शिक्षा प्राप्त होती है उसी से मतलब कि हम उनको गुरु कह सकते हैं। और गुरु एक महान व्यक्ति होते हैं। गुरु हम मदर टेरेसा को भी कह सकते हैं, गुरु हम श्रीमान महात्मा गांधी को भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को रचकर समाज के बच्चों को एक अच्छी विद्या से अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मतलब कि अपने चरित्र की वजह से
अपने महान व्यक्ति होने के नाते समाज को बहुत कुछ दिया। ऐसे होते हैं गुरु जो बच्चों को उत्तम विद्या पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप हमेशा अपने गुरु का आदर करना, क्योंकि गुरु के बिना कभी भी आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। पांचवें अवतरण से संबंधित कुछ शब्दार्थ आपके सामने रख रही हूं। पहला, सत्पुरुष। सत्पुरुष का मतलब होता है महान व्यक्ति। दूसरा, नित। नित मतलब होता है हमेशा। तीसरा, पथ। पथ मतलब होता है रास्ता। चौथा, तरु, पेड़, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये 1 से 5 अवतरण के शब्दार्थ हैं। बच्चों, पांचवें अवतरण से आपको क्या प्रेरणा मिली? पांचवें अवतरण से हमें प्रेरणा मिली कि सत्पुरुषों की तरह, यानी कि महान व्यक्तियों की तरह अपना चरित्र रखना चाहिए, कि बिना भेदभाव के उन्होंने समाज की सेवा की। वैसे ही आप अपनी जिंदगी में बिना भेदभाव के दूसरों की रक्षा करना और समाज की रक्षा करना, क्योंकि आप ही तो देश के नींव हो। दूसरा, कि आप गुरु का आदर सत्कार करना, क्योंकि गुरु के आदर सत्कार से ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे, और अगर आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, When wealth is lost, nothing is lost. When character is lost, all is lost. पांचवें अवतरण से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक प्रश्न लिखित है और एक प्रश्न मैं आपसे मौखिक पूछूंगी। पहला प्रश्न, सत्पुरुषों के जीवन से हम क्या सीखते हैं? बच्चों, सत्पुरुषों के जीवन से हम चरित्र निज गढ़ना, मतलब अच्छे चरित्र का निर्माण करना। दूसरा प्रश्न मैंने जैसे कहा कि मैं आपसे मौखिक पूछूंगी, तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि उत्तम विद्या हम किससे प्राप्त करते हैं? बच्चों, हाँ, उत्तम विद्या हम अच्छे गुरु से, यानी कि गुरु से प्राप्त करते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, इस तरह से पाठ 1 सीखो कविता पूरा हुआ, जिसका सार आपने समझा, जिसका औचित्य आपने समझा, और श्रीधर द्वारा रचित कविता सीखो से अवगत हुए। ये आपके किताब का पूरा अवतरण है, जिसे मैं फिर से दोहरा रही हूं। आप मेरे साथ दोहराना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो ये था श्रीधर द्वारा रचित कविता, जिससे आप अवगत हुए। ये कविता सीखने की ही थी, इसीलिए शुरुआत में मैंने कभी नहीं आपसे कहा कि बच्चों आप कैसे हो। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि बच्चों आप कैसे हो। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने आज कुछ सीखा, और सीखने के बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बच्चों आप कैसे हो। आप हमेशा जिंदगी में
फूलों की तरह हंसना, भौरों की तरह खुद भी खुश रखना और दूसरों को भी रखवाना, पेड़ों की तरह हरदम हमेशा अपने बड़ों का शीश झुकाकर आदर करना। अंतिम पंक्ति में फिर से लूंगी, सत्पुरुषों यानी महान व्यक्तियों की तरह अपने चरित्र को अपनी जिंदगी में गढ़ना और गुरु का आदर करना कभी भी मत भूलना, क्योंकि जो गुरु का आदर करते हैं वो हमेशा जिंदगी में सफल रहते हैं। यही हमें प्रकृति के नियम बता रहे हैं, यही प्रकृति के रूप हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये सब रूप हैं और इन रूपों को लेकर आपको चलना है। अगर आप इन रूपों को लेकर नहीं चलेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने अपने रूप दिए हैं और रूप को हमारा कर्तव्य है संभाल कर रखना। जैसे आपके माता पिता आपको संभाल कर रखते हैं, आपको अच्छे संस्कार देते हैं और उन संस्कारों को लेकर गुरु की सेवा करते हुए, गुरु का आदर सत्कार करते हुए बच्चों आप अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छी बातें सीखते हुए, आदर करते हुए आगे बढ़ना।